नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ने धार्मिक प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी की चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें 9 मार्च से 14 मार्च तक लाइव डिबेट के लिए अर्थात ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया था। लेकिन सीना ठोक कर डिबेट की चुनौती देने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने इस बहाने के साथ ज्ञान चर्चा में भाग लेने से मना कर दिया कि पहले उनके पास कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी भेजी जाए। हम उन्हें कार्यक्रम से संबंधित सारी जानकारी पहले ही भेज चुके थे। उनके कहने के बाद हमने दोबारा फिर सारी जानकारी उन्हें भेजी और उन्हें दूसरी बार 23 मार्च तक का समय दिया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने दूसरी बार भी ज्ञान चर्चा में भाग नहीं लिया। उसके बाद हमने फिर तीसरी बार 4 अप्रैल तक का समय आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए निर्धारित किया। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तीसरी बार भी जनहित के लिए ज्ञान चर्चा में ना आकर के हमें उनके विचार उनकी डीवीडी कैसेट से लेने के लिए बाध्य कर दिया है। इसलिए आज हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार उनकी डीवीडी कैसेट से ले रहे हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के विचारों को हम उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से ले रहे हैं। हम आपको 19 जून से 24 जून तक दोनों के विचारों के माध्यम से हर पहलू पर रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस ज्ञान चर्चा को देखकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी को अब भी 19 जून से 24 जून तक का समय देते हैं। इस दौरान वो जब चाहें जनहित में जनता के सामने आकर के अपने विचार रख सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की और जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज के तकरीर का मौजू है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में यकसानियत। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। और इसके बाद है सही हदीस। इस तकरीर में मैं उन यकसानियत का जिक्र नहीं करूंगा जो आम हिंदू और आम मुस्लिम जानते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, जिसका जिक्र है कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 आयत नंबर 40 में। क्योंकि वो आखिरी पैगंबर थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी नबी थे। वो सिर्फ मुसलमानों या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने उनको भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। अल्लाह ताला दोहराते हैं सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में,
वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरो। हमने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के, लेकिन अक्सर इंसानियत अब तक नहीं जानती, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अब हम जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्छा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। मलेच्छ का अर्थ इसने कर दिया कि दूसरे देश के आदमी को मलेच्छ कहते हैं भारत वाले। अब पहले तो मलेच्छ बता दूं किसने कहते हैं भारत वाले। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को। शब्दकोश से दिखाते हैं। ये देखिएगा बृहत हिंदी शब्दकोश खंड 1 कोशकार एवं प्रधान संपादक हैं डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, संपादक डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा। ठीक, अब इसके हम दिखाते हैं आपको अनार्य का क्या अर्थ है। मलेच्छ वह व्यक्ति जो श्रेष्ठ प्रकार का न हो। मलेच्छ, मलेच्छ माने अनार्य, नीच, जो श्रेष्ठ व्यक्ति के योग्य न हो, जैसे अनार्य आचार, नीच। ठीक, मलेच्छ माने नीच, अनार्य। मलेच्छ कहते हैं दुष्ट, नीच, अनार्य व्यक्ति को। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा सैकड़ों हवाले हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, ये डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर अपनी अज्ञानता से कुछ भ्रांतियाँ फैलाई हैं। उनके समाधान के लिए सदग्रंथों को आपके रूबरू करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने तो अभी तक सदग्रंथों की केवल झलक दिखाई है।
और दास दिखाएगा इनके अंदर की सच्चाई। पुण्यात्माओं, जितने भी धर्म के प्रवक्ता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक, संत, गुरु, काजी, मुल्ला, फादर, आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर हैं, ये सभी अपने अपने अध्यात्म ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान तो सर्वोच्च ही है। यदि वो सदग्रंथों से मेल खाता है तो अध्यात्म ज्ञान है, और जो सदग्रंथों से मेल नहीं खाता है तो वो दंत कथा, लोक वेद उस वक्ता के घर का है, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं है। अपने आत्माओं, एक डॉक्टर जाकिर नायक नाम के मुसलमान प्रवक्ता हैं। उन्होंने ये मान रखा है कि जो कुरान शरीफ है उसका जो अध्यात्म ज्ञान है वो सर्वोच्च है, और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाहु अकबर है, यानी सबसे बड़ा भगवान है। और हजरत मोहम्मद जी उसी कुरान शरीफ के ज्ञान दाता अल्लाह के भेजे हुए मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं। उसने इनके साथ साथ ये भी कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का नबी होने का प्रमाण हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के अंदर भी विद्यमान है। उदाहरण के तौर पर उसने बताया है कि भविष्य पुराण में हजरत मोहम्मद जी का वर्णन है, उसकी भविष्यवाणी है कि हजरत मोहम्मद आएंगे और वो ऐसे ऐसे अलग से एक धर्म चलाएंगे, उसकी ये पहचान होगी। तो पुण्यात्माओं, भविष्य पुराण का तो काम ही भविष्य की जानकारी देना होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। अच्छी बात है यदि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी भविष्य पुराण के अंदर है, और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि हजरत मोहम्मद जी की जानकारी यानी उनके विषय में भविष्यवाणी चारों वेदों के अंदर भी है। तो पुण्यात्माओं, यहाँ दास को ऑब्जेक्शन है कि पवित्र चारों वेद कोई जंतर मंत्र की पुस्तक नहीं है या कोई ज्योतिष ग्रंथ नहीं है, और न ही इसके अंदर कोई भविष्यवाणी है। इनके अंदर परमात्मा का अध्यात्म ज्ञान है। पवित्र वेदों के अंदर हजरत मोहम्मद जी का नामो निशान भी नहीं है। बात रही भविष्य पुराण की, भविष्य पुराण का तो काम ही है भविष्य के बारे में जानकारी देना। डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं कि मुसलमान धर्म सर्वोच्च है, हजरत मोहम्मद जी सर्वश्रेष्ठ पैगंबर और ज्ञान प्रचारक थे, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ धर्म का जो है प्रचार किया। उन्होंने एक मुसलमान नाम का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाया। जो मुसलमान धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसकी प्रत्येक क्रिया मानवता के लिए एक वरदान है, ऐसा वो कहते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।